नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ बाई अंकित कुमार। आज बेसिक मैथ क्लास का दूसरा दिन है। पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग का विषय होगा संख्या। संख्या के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी करेंगे। चलिए लिख लेते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। मूलतः संख्याएं 12 प्रकार की होती है। आइए अब इसके प्रकार जानते हैं। संख्याओं के प्रकार। पहला, प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। तीसरा, विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। चौथा, पूर्णांक संख्या जैसे -3, -2, -1, 0 इत्यादि। पांचवा, पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4। छठा है भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। सातवां है अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। आठवां है सह अभाज्य संख्या जैसे 5, 7, 2, 3 इत्यादि। नौवां है परिमेय संख्या जैसे 4, 7/5, 2/3 इत्यादि। 10वां है अपरिमेय संख्या जैसे 5, 7, 11, 13 इत्यादि। 11वां है वास्तविक संख्या जैसे 4, 11, 4/7 इत्यादि। 12वां है अवास्तविक संख्या जैसे -6, -5, -29। तो ये हमारी संख्याओं के प्रकार हो गए। अब हम सबके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेंगे। तो लिख लेते हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब हम बात करेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या है सम संख्या। आइए लिखते हैं। सम संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। अब इवन नंबर्स के बारे में जानेंगे। चलिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। तो ये हमारे प्राकृतिक और सम संख्या हो गए। अब तीसरा लिख लेते हैं, विषम संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में ऑड नंबर्स कहते हैं। अब आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। इसके बाद चौथा नंबर पे है पूर्णांक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में इंटेगर नंबर्स कहते हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ये 3 प्रकार की होती है। अब हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। अब आइए पूर्णांक संख्याओं के तीनों प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। सबसे पहला, धनात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद दूसरा नंबर पे है ऋणात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक के सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। तीसरा, उदासीन पूर्णांक। ऐसी पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े और यह 0 होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। ये हमारे तीनों प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम जानेंगे 5 नंबर, पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं में 0 शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है, जैसे 0, 1, 2, 3 इत्यादि। अब इसके बाद हम छठा नंबर पढ़ेंगे, भाज्य
संख्याएं। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब आइए कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानते हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो जाए वे संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। अब इसके बाद जानेंगे 7वें नंबर अभाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याएं से विभाजित नहीं होती, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 11। इसके बाद अगला होगा 8 नंबर सह अभाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए, वैसे दो संख्याएं या दो से अधिक संख्या हैं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक एक हो, अर्थात उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5,7, 6,7 इत्यादि। इसके बाद 9 नंबर है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं को अंग्रेजी में रेटिनल नंबर्स कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रहे, जहाँ हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5,2/3, 11/4, √25 इत्यादि। इसके बाद है 10 नंबर अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √105, √11, √17 इत्यादि। इसके बाद है 11 नंबर वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे √3, 2/5, √15, 4/11। तो आज मैथ के क्लास में इतना ही, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, तथा लाइक करें, कमेंट करें।